नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, एक शख्स जो टैक्सी चला के अपना परिवार पालता है, माँ की मृत्यु हो गई, पिताजी वृद्धावस्था में हैं और एक छोटा-मोटा परिवार है। अजय मटेरा। अजय मटेरा लगातार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, रूसी दूतावास को के चक्कर काट रहा है, भारतीय दूतावास जो है मॉस्को में उसको लिख रहा है, विदेश मंत्रालय में जा रहा है, वो अपने मुख्यमंत्री से मिलता है, वो तमाम उस दरवाजे पे जा रहा है जिस दरवाजे पे उसको आशा दिखाई देती है। क्या चाहता है अजय मटेरा? अजय मटेरा सिर्फ अपने मरे हुए भाई की यदि अस्थियां हो तो वो, नहीं तो उसके कपड़े ही यदि मिल जाए तो हम उसी को अस्थियां समझ के शोक मना लें। ये कहानी रूस पे जाने वाले 4-5 लोगों की है। रवि मटेरा और साथ में बलदेव सिंह, राजेंद्र सिंह, मोहित कुमार, मंजित कुमार, साहिल मटोल, ये सब रूस चले गए एक एजेंट को पैसे देकर, क्योंकि वहाँ उनको नौकरी बोली गई थी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपको वहाँ ट्रक ड्राइवर की नौकरी या गाड़ी चलाने की नौकरी मिलेगी। वो नौकरी की आशा से वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ पता पड़ा कि वो फँसाए गए हैं, लेकिन उनको कोई मदद करने के लिए नहीं आया। वहाँ पुलिस ने उनको पकड़ लिया, आर्मी के हवाले कर दिया और फिर आर्मी ने उन्हें जबरन फ्रंट लाइन पे भेज दिया लड़ने के लिए। और फ्रंट लाइन में जाने के बाद वो लगातार अपने घर वालों को कह रहा था कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से बचाओ। लगातार बातें हो रही थी। नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिख रहे थे, नेता कभी विदेश मंत्री को लिख रहे थे, पार्लियामेंट में सवाल उठा रहे थे, लेकिन किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही थी। पूरा मीडिया इसके लिए महिमा मंडन कर रहा था नरेंद्र मोदी जी का कि मोदी जी फोन करके रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकते हैं और भारतीय विद्यार्थियों को निकालते हैं। लेकिन ऐसे कई भारतीय हैं जो जबरिया वहां ठूसे गए हैं। जिस रवि की मौत हुई वो लगातार अपने घर वालों को बताता था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसने ये भी बताया उसके साथ और कोई देशों के भी सैनिक है जो जबरिया पकड़े गए हैं, लेकिन रवि की मौत के बारे में किसी को जानकारी नहीं। एकाएक जब बातचीत ही बंद हो गई, कोई मैसेज आना बंद हो गया। इन्होंने कई जगह लिखा लेकिन रवि के बारे में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं। अजय ने अपने छोटे भाई से जब बात होती थी तो कोई एक साउथ अफ्रीका का एक और वहाँ पे ऐसा जबरिया सैनिक था, उससे कांटेक्ट करने का प्रयास किया। तब उसने कहा इसकी तो मौत हो गई। उसके बावजूद भी वो विश्वास नहीं रख रहा था। अल्टीमेट जब सारे पासपोर्ट की डिटेल गए तो दूतावास ने दो टक-टुक बात करके बोला कि नहीं, ये सज्जन तो मर गए। पता पड़ा एक विस्फोटक से उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। ये कहानी हरियाणा में कई जिलों में दिखाई देती है। लेकिन ये जब अजय की कहानी मैं सुनता हूं तब हाल ही में द प्रिंट में एक करनाल का हर्ष सरोहा का वॉइस मैसेज आता है। 19 वर्षीय लड़का है वो, वहां पे जो बताता है, और अभी वो जिंदा है। वो कहता है कि हमें जबरदस्ती हमसे बोला गया या तो सेना में जाओ या जेल में जाओ। हमें सेना में भर्ती किया गया। मैं लगातार घर वालों को कहता हूं कि मुझे यहां से निकालिए। घर वालों का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इतना विश्वास है कि वो यहाँ के कटिंग अखबारों की भेजते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये मसला मैंने मॉस्को में मेरे विजिट में उठाया और पुतिन साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सारे भारतीयों को हम बिल्कुल सकुशल घर भेज देंगे। उन्हें कहा, जब ये कटिंग पढ़ने के बाद जब मैंने मेरे कमांडर को पूछा कि पुतिन साहब ने भी बोल दिया है कि सारे भारतीय वापस जाएंगे, भारत जाएंगे, उनने कहा कि ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ऐसा कोई निर्देश नहीं है, ना पुतिन साहब ने ऐसा कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है।
आज सैकड़ों लोग अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। आज कई लोग फंसे हुए रशिया में और जबरिया सैनिक बना के प्रथम पंक्ति में भेजे जा रहे हैं ताकि मरना हो तो तुम मरो। ये किस टाइप का युद्ध है? युद्ध भारत ने भी लड़े हैं, लेकिन कभी विदेशी नागरिकों को ऐसा जबरिया उठा उठा के फ्रंट पे नहीं भेजा। भारत के फौजियों में इतना दम था कि हमारे देश पे हुआ आक्रमण हम खुद झेल लेते हैं। लेकिन ताज्जुब लगता है कि ये सारी बातें मीडिया में छप रही है, लोग पत्र लिख रहे हैं, लोग मंत्रियों से मिल रहे हैं, फिर भी ये कौन सा इंसान है? ये हमारे प्रधानमंत्री को क्या हुआ? क्या 56 इंच के सीने में दिल ही नहीं है? इतना अमानवीय कोई कैसा हो सकता है कि रशिया में जाके ये बोल के आए और वो कहे कि पुतिन ने मान लिया, और वहां के लोग कहते कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो क्या यहां सिर्फ मीडिया में वाई वाई लूटने के लिए ये पूरा उपयोग में लाया गया है? झूठ नेता बोलते हैं, लेकिन नेता सिर्फ मुंह खोलते झूठ बोलने के लिए ऐसा पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। आप झूठ आंकड़ों के साथ बोलिए, आप जनता के साथ झूठ बोलिए, आप सत्ता में आने के लिए झूठ बोलिए, सब अपने जगह पे हैं। लेकिन ये बच्चे भारत का भविष्य है और इनकी जान खतरे में है। इनका परिवार रात दिन सोता नहीं, खाना नहीं जाता, रोटी नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि अपने घर का जवान लड़का 19 साल का लगातार गुहार लगा रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और ये लोग इस स्थिति में नहीं है सिवाय इसके कि इन तमाम नेता जो हर साल चुनाव के समय आके बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को हमारा सेवक कहते हैं, वो जब उस सेवक के पास जाता है तो उस सेवक के कान पे जू नहीं रेंगती। आज हमारे कितने लोग और मरेंगे, क्या इसका जवाब ये सरकार देगी? यदि पुतिन के साथ ये बात हुई है, यदि ये बात रिकॉर्ड्स पे है, ये बात कहीं एग्रीमेंट में है, कहीं मिनट्स में है, तो फिर ये लागू क्यों नहीं करवाई जाती? क्या ये दोस्ती सिर्फ झूठ बोलने की दोस्ती है? हाल ही में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया गए थे। रूस के बाद ही ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री ने जो किस्सा, वहां चांसलर होते हैं, उन्हें जो किस्सा सुनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध उसको कहते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रिया पे सभी अमेरिकन लॉबी का और रशियन लॉबी का, दोनों का कब्जा था। दोनों अपने साथ खींचना चाहते थे ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया परेशान था, रशिया के साथ नहीं गया तो अमेरिका मारेगा, अमेरिका के साथ नहीं गया तो रशिया मारेगा, मरना तय है। ऐसे में उनको पता पड़ा कि स्विट्जरलैंड में जवाहरलाल नेहरू आए हुए हैं, तो उन्होंने अपना एक विदेश मंत्री वहां भेजा और कहा कि जवाहरलाल नेहरू को कहें कि हम उनके साथ रहना चाहते हैं, नॉन अलाइनमेंट के साथ, ना इधर के ना उधर के, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूं? उन्हें कहा कि रशिया के सर्वोच्च नेता से यदि आप बोल दें जवाहरलाल जी, तो आपकी बात अनसुनी नहीं होगी। जवाहरलाल नेहरू ने अपने एम्बेसडर को फ़ोन करके कहा कि प्लीज़ जाके ये बात करिए। उन्होंने बात करवाई नेहरू जी से और नेहरू जी ने कहा कि आप प्लीज़ ऑस्ट्रिया की छोड़ दीजिए। उन्हें कहा कि क्या गारंटी कि वो स्वतंत्र रहेगा, बाद में यदि अमेरिका के साथ चला गया तो? उन्हें कहा जवाहरलाल नेहरू की गारंटी है। और ऑस्ट्रिया आज भी जवाहरलाल नेहरू की गुण गाते हैं और जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद देते हैं। वो अपना भाग्य विधाता मानते हैं कि जिसने आज ऑस्ट्रिया को इंडिपेंडेंट होने दिया। ये होते हैं संबंध। एक फोन पे एक पूरा देश छूटता है और यहां हमारे अपने बच्चे आज फ्रंट लाइन पे गोलियां खा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, जिसका उनका कोई दोष नहीं। दोष सिर्फ इसलिए है कि वो भारत के हैं। दोष इसलिए है कि भारत में ऐसी सरकार है जो लगातार झूठ बोलती है, अमानवीय है। उन्हें इन बच्चों के लिए कोई लेना देना नहीं। ये घोर अपराध है। इन बच्चों को मौत के लिए ये सरकार जिम्मेदार मानी जाएगी। प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो रूस गए थे, चीन गए थे,
और चीन में जब उन्होंने देखा कि कुछ गुजराती स्मगलर वहाँ जेल काट रहे हैं, कुछ पे केसेस चल रहे हैं, तो उनने चीनी सरकार से अनुरोध करके अपने लेवल पे उन सब चोर उचक्कों को छुड़वा के वापस ले आए। चोर उचक्कों के लिए इस देश में जगह हो सकती है, लेकिन इस देश का भविष्य यदि रूस में फ्रंट पे लड़ाया जा रहा है जबरिया, तो उनको छुड़ाने की हिम्मत हमारे यहां नहीं है। क्या सस्ता तेल हम इस कीमत पे ले रहे हैं कि हमारे देश का भविष्य हम यूक्रेन के बंदूकों के सामने रशियन साइड से भेज रहे हैं? सवाल यह है। और जब ये पढ़ते हैं, जब मैं एक्सरे से देखता हूं, तो मुझे कई चीजें दिखाई देती हैं। ये सिर्फ अजय मटेरा का सिर्फ ये रोना नहीं है कि हमें कपड़े ही दे दे। इस रवि का क्या करूं मैं, हर्ष का क्या करूं मैं, सरोह का। वो आज भी जिंदा है और आज भी गुहार लगा रहा है, लेकिन उनके परिवार को पता नहीं कि आज बोला तो बोला, कल ये आवाज सुनाई देगी कि नहीं देगी। और हम कहते कि सब ठीक है। दूसरी बात, ये हरियाणा से इतने लोग क्यों जा रहे हैं? क्या हरियाणा के वर्तमान नेतृत्व को शर्म नहीं आती? सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। प्रधानमंत्री कहते कि बेरोजगारी नहीं, तो फिर ट्रक चलाने के लिए कोई रशिया जाता है? क्योंकि इस देश ने महंगाई ने कमर तोड़ दी है। एक ट्रक ड्राइवर की जो तनख्वाह है, उससे वो 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाता। शायद इस लालच में रशिया में कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा, वो चले गए। क्यों जाता है इस देश का नौजवान देश छोड़ के? क्योंकि यहां वो रोजगार नहीं पाता। क्या ये वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नाकामी नहीं? सवाल ये है। जब एक्सरे से देखता हूं तो बहुत घिनौना चित्र दिखता है। ये मात्र अजय मटोरा का दर्द नहीं, ये इस देश के 143 करोड़ लोगों का देश दर्द है। क्योंकि मेरा देश हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी राज्य का हो, जब वो शहीद होता है तो आंखें नम होती है। लेकिन ये शहादत तो किसी और देश के लिए है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। ये जबरिया शहादत क्या हमारे देश की नाकामी है? सवाल ये है। एक सिरे से तो कम से कम ये नाकामी दिखती है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।